सिपाही महाराज, हमारी बेटी का कुछ पता चला या नहीं? तलाश जारी है महाराज। मंत्री दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन नामालूम कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिपाही हमारी ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी बेटी धरती में समा गई या आसमान उड़ा ले गया। तुम लोग हमारी बेटी का पता नहीं लगा पा रहे हो। तलाश जारी है माँ और बेटे की ये हमको लगता है साजिश है, और उनके ऊपर भी जुल्म जारी है। जब तक वो बताएंगे नहीं, उन पर जुल्म होता रहेगा। ठीक है, तुम गेट पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारे शाही महल की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। ठीक है हुजूर। अल्लाह, शीप से मोती बनी, मोती से नगीना निकला, इत्र से बढ़ के मोहम्मद का पसीना निकला। भूल में इश्क किया था मुझे मालूम ना था, भूल में इश्क किया था मुझे मालूम ना था, जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम ना था। हमने सोचा था दुनिया में बनेंगे दूल्हा, हमने सोचा था दुनिया में बनेंगे दूल्हा, असली पोशाक के कफन था मुझे मालूम ना था। और लाज मुरी हो, लाज मुरी हो, लाज मुरी पत रखियो भला झूलेला, सिंदूरी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, दमादम मस्त कलंदर। लाज मुरी हो, लाज मुरी हो, लाज मुरी करते रखियो भला झूलेला, सिंदूरी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर। और ये आगे हीरा यादव बड़ा पुरवा, ये उनकी तरफ से 50 रुपया घर मालिक को, 50 रुपए का इनाम है, 100 रुपया घर मालिक साहब को। लाज मुरी हो, लाज मुरी हो, लाज मुरी पते रखियो भला झूलेला, सिंदूरी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, लाल का लाल कलंदर, लाज मुरी हो। पीरों में मेरा पीर मौला अली है, पीरों में मेरा पीर मौला अली है, लाकब वजदुल्ला नाम वली है, नाम वली
50 रुपया घर मालिक को व्यवहार। मैं दुखियारी मरी जवान, मैं दुखियारी मरी जवान, करम करो आका पग पग आवा, कोई नहीं मेरे तेरे सिवा, झूलेलाल सिंदूरी दा सेवंदा सखी शाबाश कलंदर, तमाम मस्त कलंदर, अली तम तम के अंदर, लाल का लाल कलंदर। कोई है दरबार में? हजरत दरबार के मेन गेट पर आ गए हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। हाय नहीं न कहा यहाँ सब मर गए। हाय हजरत, ये कोई जिंदा है यहाँ? हाँ जिंदा है न का, मर गए हैं का है का बात है? दरबार आना चाहता हूँ। दरबार में कहूँ का आवे की इजाजत नहीं है। क्यों? हमें सबके ऊपर गम पड़ा है, तुम का जानो कि का है। अरे बेटा, हाँ कम पड़ा है। हाँ हम लोग फकीर हैं। हाँ जहाँ जाते हैं वहाँ रहमतों की बारिश होती है, वहाँ मुसीबत से वो इंसान निजात पा जाता है। आप फकीर हो। हाँ, और ये जो है ये दरवेश है, ये हजरत हैं। हजरत है। हाँ, तो ये कहाँ निहारत है? तुम क्या समझते हो इन्हें? इनका तो हम कुछ बहुत कुछ समझी, कुछ नहीं समझी। क्या? बहुत कुछ समझी, कुछ नहीं समझी। का समझी हम का जनी को है यार, बताओ। परीक्षा लेना चाहते हो? अगर मुंह से कुछ कह दिया, अभी परसों इसी तरह एक लड़का जुबान दराजी किया, बद्दुआ दे दिया, उसके घर में आग लग गया। नहीं बाबा, एक तो ऐसे हमारे सबको ऊपर मुसीबत पड़ी, मुसीबत में कुछ न कहो बाबा। ये लो हजरत, लो ये आपके लिए। तो मुर्गी मुर्गी सब लेके चला तो बात। क्या समझते हो? ये बताओ कहाँ जाना चाहते हो? दरबार आना चाहता हूँ। महाराज के पास? हाँ। महाराज गम में डूबे हुए हैं, महाराज किसी से मिलेंगे नहीं। क्या हुआ? अरे दुगुनी कष्ट है, बताओ लायक नहीं। बेटा, जाकर के महाराज से कह दो कि बड़े फाटक पर फकीर लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर महाराज ने बुलाया तो मैं वादा करता हूँ महाराज का गम दूर हो जाएगा। पक्का? पक्का। अरे हजरत, अगर चाहे तो बारिश रुक जाएगी। क्या समझते हो? बारिश होगा ना चाहिए, नहीं भी बंधुआयु दिन जे हो। बारिश नहीं होगी, सिर्फ ये गर्मी के शांत करने के लिए ऐसा है। और होबो न करे नहीं, सारा मामला निपट गया, तैन के बाकी है। महाराज दो फकीर बाबा आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं और अपने आप को बहुत पहुंचे हुए बता रहे हैं। क्या इजाजत है आप? चलो बाबा, आपको बुलाया गया। आइए हजरत, आइए। हजरत का ही रहा दियो, तुमका बुलाए, हजरत का नहीं बुलाए। अरे दोनों आंखों की नबीन हैं, इन्हें दिखाई नहीं पड़ता, इन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। जहाँ जात उनका लेके जा। हाँ हाँ, इनका ट्रैक्टर के ट्राली ठहराए रहा था। चलो आओ दो जने। आइए हजरत। वो धनंगे हजरत, थामे रहा करो हजरत का। महाराज ये वही दो बाबा हैं जो अपने आप को बहुत बोल रहे हैं कि आपका कष्ट दूर कर देंगे। बाबा जी, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं महाराज? और कहो बाबा जी
की देख हालत तरसिया बाबा जी बाबा जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? महाराज मैं सब कुछ बताऊंगा। कहूँ शाह जी कुछ ना जाता कहाँ है, कहूँ शाह जी कुछ ना जाता कहाँ है, हुए 3 दिन ना खाना मिला है। महाराज किसी गम में डूबे हैं, इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसी गम में डूबे नजर आ रहे हो, करो शाह सब कुछ मुझसे बयां है। शाह जी मुझसे बयां है। महाराज आप किस गम में मुब्तला हैं, बताएं महाराज बताएं, मैं आपकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। बाबा जी हमारी मुसीबत को जानकर आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को खाना नहीं मिला है, आप आए हैं तो आपको खाना मिलेगा। महाराज खाने की बात तो पीछे है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ पहली मुसीबत को देखता हूँ। तो बड़ी बड़ी बातें मानत रहो कि हम पहुँचे हुए हैं, ये हैं वो हैं। क्या बात है? बारिश बंद हो गई या नहीं? बंद हो गई हजरत। हाँ बंद तो हो ही गई, लेकिन जब हम महाराज से पूछ रहे हो कि गम क्या है, अगर महाराज बताए नहीं कि हमका बूंद चल रहे हैं, वो फुहारा है। मुर्गा न लेके आवा करो। बाबा ये बताओ, जब महाराज बता देंगे कि हमको क्या गम है, तो तुम्हारे बताने से फायदा क्या है? आप अपने आप को बहुत पहुंचा हुआ लगा रहे हो, बताओ महाराज। हजरत ये तो हम लोगों की परीक्षा हो रही है। हाँ महाराज किस गम में डूबे हैं ये जानकारी करना चाहते हैं। हाँ तुम अपन डंडा संभालो। सिपाही थोड़ा दूर रहो, उनके करीब क्यों जाते हो? हम जाने डंडवे बहाव वाले हैं का? बाबा क्या बात है? 1 मिनट रुकिए बाबा। इनके हम कल अगर डायरेक्ट आसमान से बात हो, बता दो बाबा। अच्छा
एक कानवा ढो तो ये बतावा थी ये मेमोरी यही लाउड। यानी महाराज आपके पास एक बेटी है? हाँ बाबा जी। जिसका नाम राजकुमारी नेहा है। अरे सिपाही, वाकई में ये सब लोग बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। और महाराज आपके दरबार का सेनापति सूरवीर सिंह है और उसका बेटा विनय आपकी बेटी को हरण करवा लिया। वाकई में बाबा जी ये बात सच है। इसीलिए अपनी बेटी के लिए गम में डूबे हैं और उस लड़के और उसकी मां को काल कोठरी में डलवा दिया। लेकिन वो लड़का बयान नहीं दे रहा कि लड़की को कहां छुपा कर रखा है। हाँ बाबा जी। और उसका पति सेनापति सूरवीर सिंह वो जेल से निकल गया। इनके बात चल रही है। क्या समझते हो ये छिल्ला कसी कर रहे हैं? महाराज तो फिर बाबा कोई जुगाड़ बताओ महाराज की बेटी। जुगाड़ हजरत, इसके लिए कौन सा बाबा उपाय है? इसके लिए क्या उपाय है? उन कैदियों से अगर हम लोगों को मिलाया जाए तो हम लोगों के पास कुछ ऐसी आयतें हैं जो पढ़ करके वो अपना हाथ उनके सर पे रख देंगे तो वो सच्चाई बयान कर देंगी। राजकुमारी नेहा कहाँ है? यानी कहने का मतलब कि हमारी बेटी मिल जाएगी। हाँ हाँ अल्लाह। इनके बात चल रही महाराज। सिपाही, बाबा लोगों को सबसे पहले खाना खिलाओ और फिर जाकर के उन कैदियों से बाबा लोगों को मिला दो। बाबा जी, काश अगर हमारी बेटी मुझे मिल गई तो हम तुम्हें इतनी दौलत दे दूंगा कि तुम लोगों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें दौलत की चाह नहीं है, सिर्फ हमें तो आपका गम दूर करना है। ठीक है बाबा जी। सिपाही, मैं चल रहा हूँ और बाबा जी को ले जाओ। बाबा बाबा तुमका भोजन के इंतजाम करी। ए झोरिया में पचौनी आए बांधे हो का बाबा? अरे नहीं बेटा, ये क्या कर रहा? भोजन में का अंडा पराठा बनवाई कि ये मुर्गा बहुत चिल्ला देगा बनवाई? नहीं, इस वक्त अमल कर रहा हूँ, ऐसा भोजन नहीं करेंगे। ना कहियो। नहीं। चलो फिर वही नदियारे कहीं मारी लील गा वही गिरावा जाए। लील गा खाई हो? हाँ देखे हो तो धन। अरे हजरत आफत है ना खाई हो। अरे बाबा क्या बोल रहा है? बाबा तैन के चप्पलों देख ली हो, दहने वाला बाएं बाएं वाला दहिने में। तुम्हार चप्पल एक साल पाकिस्तान का जा देखो। दोनों आंखों के नबीन हैं। अरे तो तुमका तो दिखा दे सही कह जो करो। उधारो चलो चलो बढ़िया भोजन की व्यवस्था तो वहाँ कह दी। उसके बाद चलो। अरे छेदो नहीं पहुँचते जानो। अरे हजरत ए बाबा, एक परेशानी हमारा और दूर कर दियो। क्या परेशानी है? एक अम्मा के लड़का नहीं होत बाबा। हजरत ते के कोनो जुगाड़ लगाओ तो एक अम्मा के लड़का जब से अभाव होते नहीं। जुगाड़ तो हमारे पास एक ऐसी है हाँ। कि हम पढ़ के फूंक डाल दे तो तुम्हारे लड़के होना शुरू हो जाएंगे। नहीं हमारे नहीं, एक अम्मा को बोला। ये तो जुगाड़ हमारे पास नहीं है, बाबा के पास है। तुम्हारे लाए है। चलो अच्छा कव्वाली सुनाओ के जो करते हैं हजरत करते हैं। चलो कोई कव्वाली सुना दे। चलो बाबा। कव्वाली सुनोगे? हाँ बाबा। हाँ अरे उठी अलबेली बहारी डरो